सतगुरु मेरी बिगड़ी बना। उनका कोई अग्रवाल था, तो हर कौम में हर जातियों में तत्वों का आधार हुआ। ये नहीं कह सकता कुछ जाति बनी जाए। तब लोगों ने इस रास्ते को स्वीकार किया और आपके सामने बड़ी संख्या में जनमानस का स्वरूप दिखाई देता है। ये मेहनत का फल है। सच्ची सही मेहनत सबके लिए की जाए तो वो सामने फल होता है। इसलिए आप को सच्चा रास्ता मिला। अब थोड़ा बहुत अपने को समय घाट में, दोनों आंखों के मध्य में घाट है, अपने थोड़ा समय थोड़ा देना है, इसलिए कि दया मिल जाए। और कानों को थोड़ा समय देना है कि हमको आसमानी डोर पकड़ में आ जाए। दया मांगते हुए और जब वो साधक अपना अभ्यास करता है, साधन करता है, भजन करता है, तो दया होती है, तो चढ़ाई होने लगती है। इसमें कौन किस तरह के मेरे पुरुष और क्या बीमारियां आपको क्या मालूम हो सकता है। जो चीज देखता सुनता है, जो उसका आनंद है, उसी को मालूम है वो किसी से कहता था। पक्का वचन का पालन करते कि छुपा करके रखो। जितना हजम करोगे उतना मालिक दया करेगा। और कुछ भी तुमको मिला और तुम न बक कर दिया तो नाराज हो जाओगे तो फिर तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं, रमजान के वक्त में ये बता दिया जाता है कि कुछ कह रहा था और आप कह देते हैं, पीछे आप रोते हो। जब कहा गया तुमने क्यों कहा, कहते गलती हो गई। अरे इतना समझा, ऐसी गलती तो ये नहीं होना चाहिए। आप बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनो। वेदांती अब किया विचार, 9 को छाट लिया 10 सार। और वेदांतियों ने अपना अभ्यास किया तो 9 दरवाजों से ऊपर आ गए। तो जब उनकी दृष्टि खुली और उनको वो चीज दिखाई दी तो दादा चढ़ गया। बस उन्होंने कहा भाई यही है, मिल गया मिल गया मिल गया। तो गुरु तो आगे का मिला नहीं, जो उनको आगे बताता कि और कुछ है, यहाँ कहाँ फंसे जा रहे हैं, तो मिला नहीं तौसीफ में और उतना ही अपनी अपनी किताबों में दिया।
अब वो आगे का भेद बताया जाए तो जो लोग उसमें फंसे मानने को तैयार है, इसलिए रास्ता रुक जाता है, फिर चल नहीं सकते। अगर कोई आदमी पूरी चीज सुनाता है तो सुनना चाहिए, और कोई देता है तो सुन लेना चाहिए। दसवीं वही बूंद ममयं छाटता ही लीना होए हंस। आप कहते हैं उन्हें उसी बूंद को उन्होंने मान लिया, और कहते हैं यही करते हैं। और वो सैदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हो तो सिंध नहीं हो सकते, तो बूंद है। ये सोचो करो, सर्वैकुंठ और मृत्यु, ये तीनों लोग इनके। आकाश को सत्पुरुष ने बनाया, लेकिन यह है कि इन्होंने खंड बना दिया कि हम यहां तक रहेंगे, आगे नहीं। दूसरे बनाया कि हमारा स्थान यहां तक है, उधर नहीं रहेंगे। तीसरे ने कहा आगे हम यहां तक रहेंगे, आगे नहीं जाएगा। बस इस तरह से ठेका जगह का हो गया, लेकिन तार ऊपर से नीचे तक सबका लगा हुआ है। अब ऊपर गुरु के बगैर नहीं जाए, सत्पुरुष ने अपने देश से उनको निकाल दिया कि जाओ हमारे देश में नहीं रहोगे, और उनका नाम करें। तो उन्होंने देखा कि ये सबके सब जा रहे हैं, हमने तपस्या की, सेवा की, हमको उन्होंने बख्शीश में दिया, और ये सब निकले जा रहे, तो जल्दी में विधान बना दिया, पाप और पुण्य का सब कुछ सुनाया, और तिथि तारीख रख दी कि इतने 1000 वर्ष के बाद जो ये करेगा वो लिखा जाएगा, और जो हिसाब में निकलेगा वो उसको फल मिलेगा। उसके लिए अपना दफ्तर बनाया और फिर देता तैयार किए कि आप ये करोगे, ये कर्मचारी लिखेंगे, ये सब कुछ उन्होंने अपना इंतजाम कर दिया। और फिर जीव सत ये उधर से इधर लगे तो रास्ता छूट गया, राम जो है छूट गया, सामने अंधेरा हो गया, अब वो सबके सब भटक रहे, क्योंकि आपके सामने अंधेरा, और आपने सब कर्म किए, उसका उजाला दिया, पर्दा ला दिया, तो आपकी आंख और कान पड़ गए। अब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और जन्म जन्मांतरों का ये मेल जमा हो गया बिना गुरु कृपा के, और अति से रगड़ कर जो बिना रगड़ के आपका कुछ होगा नहीं। इसलिए आप जहाँ मिलौनी तहाँ विचार, एक एक में कहा विचार। कहते हैं जहाँ मिलोनी आई वहाँ बोध आ गया, तो ब्रह्म जो है मिलोनी में आ गया। शब्द स्पर्श रूप रस, ये कारण ये मिलोनी में आ गया। सैदल कमल में ये मिलोनी में आ गया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द
9 इनको शरीर मिल गया। फिर नीचे उतरे तो 17 तत्व में आ गए। आप नीचे उतारे गए इस जमीन पर तो मोटा खोल पे लग गया। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसका बना हुआ मोटा कपड़ा। इसलिए चेतन जीवात्मा जब इसमें निकाल दी तो ये पड़ा, ये मोटा खोल गया, इसने यहां छोड़ दिया। अब इसको छोड़ करके आप चलो तो लिंग भी छोड़ो और सूक्ष्म भी छोड़ दो और कारण भी छोड़ दो। इसी शरीर में बैठकर तब तो परे जा रहे हैं और ये शरीर समाप्त हो गया तो आगे नहीं बढ़ सकते। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ नहीं काम। तो कहते हैं महापुरुष कि हमारा जो सच्चा देश है वो केवल सतना में सत्ता और वहाँ कुछ नहीं। चारों तरफ ऊपर नीचे इतना बड़ा देश है, वहाँ यही आवाज उठता है। तो उसको सचखंड कहते हैं, सच मकान कहते हैं, सच्चा धाम कहते हैं, अखंड धाम कहते हैं कि वहां परिवर्तन नहीं होता। न तो परिवर्तन सतलोक में होता और न परिवर्तन अलग लोक में होता और न परिवर्तन अगर लोग में होता। और अभी धाम उन्हें तो ये सब अपनी मौज मर्जी से तैयार कर दिया, अपनी अपनी जगह एक रात सर सुनते हैं। वहां का जो अधिष्ठाता वो बिल्कुल आजाद है, उनको उन तीनों चारों देशों में कोई बंधन नहीं। बस बंधन इतना है कि इतने तमाशे और इतनी सुंदरता है, इतना आनंद है कि आप उसी को लेते रहते हैं। आगे जाते नहीं हैं और कोई बंदा नहीं। तो जहाँ तीनों देश स्वतंत्र है और आगे अनामिधा में पहुंच जाओ। बोलो। कर विचार इन धोखा खाया, बुंड माह ये जाए समाया। उन्होंने करनी की तो धोखा खा गए और इसी बुंद के विचार में सबके सब डूब गए। जो आए तो रास्ते छूट गया ऊपर जाने का। जब रास्ता छूट गया तो बंद हो गया, तो आपका ही घट बन गया औरों का तो नहीं। और जो आते जाते उनका रास्ता खराब। चलना चढ़ना इनके नाही, ताते सिंध न पाया ही नहीं। तो वो कहते हैं क्या चढ़ना और क्या आना, क्या जाना, सर्वत्र हम ही है, सब जगह व्यापक है। हमको क्या अभ्यास करना सब जगह, तो उसी बुंद का खेल है। हम सब जगह रम रहे हैं, 84 में इसमें उसमें सब जगह व्याप्त। सिंध भेद जो इनसे कहते, तो पर पीत न चित में धरते। सिंध का भेद बताया जाए, जानकारी दी जाए तो वो कहते हैं नहीं, आप नहीं मानते, आप इतना भी कहो तो नहीं मानते। तो संसार में अनेक मत हो गए, एक दो मत में आप किसी से कहो तो आपकी बात को नहीं मानता। हम कहते हैं तो हमारी बात नहीं मानता, कहते हैं कि नहीं हम इसी को मानते हैं।
अब और बोलो। करे दलील बुद्ध से भारी, हंसी उड़ावे बचन धारी। कहते हैं दलील करते हैं बुद्धि से, और जो संत वचन कहते हैं उसको नहीं मानते, उसको मानते नहीं है। बोलो बुद्धि बल से वो करते तोल, कभी न पावे डावा डोल। कहते हैं बुद्धि का बल, क्योंकि वहां तो बुद्धि जाती नहीं, तो बुद्धि का बल वो अपना तोलते रहते हैं और डमाडोल रहते हैं। डमाडोल इधर उलट गया, उधर उलट गया, उधर बात है, यही डमाडोल बोलो। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सुरत शब्द का। कहते हैं भाई ये शब्दों का मार्ग प्रेम भक्ति का है, और चढ़ना और चलना सुरत शब्द। तो शब्द वेट करो, चल चलो, और वाह ये नहीं। कहते चलना चलना कुछ नहीं, ये तो प्रेम भक्ति का है, और जब शब्द से जुड़ोगे तो चढ़ाई होगी। बोलो संत मते पर नहीं परती, सूरत शब्द नहीं धारे सी। कहते हैं भक्तों का जो रास्ता है, मत कहते हैं रास्ते को, मत कोई जमात नहीं है आदमियों की, तो कहते हैं उस रास्ते को इनको विश्वास नहीं, तो पढ़ते विश्वास नहीं करते, और उससे संतों से विमुख हो जाते हैं। पांच शब्द मार्ग नहीं चले, सिंध मता कहो कैसे मिले। वो कहते हैं महापुरुष ये 5 शब्दों के मार्ग पर जब नहीं चलेंगे तो उनको सिंध का कैसे ज्ञान होगा। और 5 शब्द के मार्ग चले, जो उन्होंने इससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां जो सीढ़ी बना रखी है, उसके अनुसार जब नहीं चलेंगे तो किसी का भी दर्शन नहीं होगा, न ईश्वर का होगा, न ब्रह्म का होगा, न पारब्रह्म का होगा, न महाकाल का होगा। तो सतपुरुष के देश में कैसे जाएंगे? तो मानते ही नहीं मानते, हम लोग कुछ नहीं मानते। विद्या पढ़ जो करे विचार, बुंद भेद भी मिलान सार। कहते हैं विद्या पढ़ के बस विचार करते हैं। जो लोगों ने बुद्ध का अनुभव किया, किताबों में लिखा, वही विचार करते हैं, और इसके आगे कुछ नहीं। सार बुंद है त्रिकुटी पार, जोगेश्वर चढ़ करे विचार। कहते हैं भाई सार त्रिकुटी के पार है, तो वहां 10वें द्वार में कौन जाता है? उधर तो कोई जा ही नहीं सकता। जब कपड़े उतारोगे तब तो उस बार जाओगे, तो कपड़ा कोई उतार नहीं पाता, और सार भेद दिखता नहीं। सार भेद इनको 10वें द्वार में मिलेगा, वहां ये जा नहीं पाएगा। प्राण जोग कर पहुँचे कहाँ, बुंद ज्ञान उन पाया वहाँ। कहते हैं प्राण योग, जो उन्होंने 80 साल 75 साल जो किया, तो बूंदी को पाया, नीचे विदा चढ़े, और जब यहाँ आए तो आगे चले, तो उनको ईश्वर का ज्ञान पड़ा। इसके आगे से सैदल कमल में ईश्वर का साक्षात्कार किया, बस यहाँ रह गया। तब तक उनका समय पूरा हो गया, सभी छूट गया। आगे का गुरु मिला न उनको, वह का ज्ञान सुनाया सब। वो कहते हैं भाई आगे ले जाने वाला गुरु नहीं मिला, तो ले जाने सिंध को। जब गुरु कोई मिलता और उनको रास्ता बताता और कराता, तो चले चलते, तो गुरु कोई मिला। उन्होंने तलाश भी नहीं किया कि हम कहीं खोज करते, वो कुछ नहीं किया, बस तो समय निकल गया। सिंध कैसे जाने? अपना घर तो बहुत दूर है, लेकिन शब्द से पास,
छत पर सवार हो जाओ तो पास हो जाओ, और ऐसे जाना चाहो पर डंडी रास्ते से तो बहुत दूर है, नहीं पहुंच सकते। बोलो जोग बिना विद्या पढ़ कहते, विद्या बुध से तिरपत रहते। कहते कि बस पहले तो कुछ करते भी थे, अब तो खाली विद्या पढ़ते और विद्या पढ़ के उसी में तिरपत हो जाते। ये हमने सब पढ़ लिया और हमने सोचा लिया और चाहना था कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तो कुछ करते ही नहीं, खाली विद्या पढ़ लेते और उसी को देखते रहते। और भक्ति जो है वो करने का मार्ग, प्रेम भक्ति, वो सरस संत को उसकी भक्ति है और वो इस काम को नहीं करते। यह तो निपट अहंकार में भूले, इधर न उधर जमपुरी झूले। कहते हैं ये इतना बड़ा अहंकार, न उधर के रहे न इधर के रहे, तो अंत में क्या होगा कि फिर उतर करके आएंगे किसी बड़े घर में, जब लगे तो वहां उनके बुरे कर्म बनेंगे और वे सीधे नरकों में उतर जाएंगे, जगह नहीं सके। अरे भाई कुछ दिन यहाँ रहो, कुछ दिन स्वर्ग में रहो, वहां का समय पूरा हो जाए, कुछ दिन रहो वैकुंठ में, थोड़ा सा ज्यादा वहां समय पूरा होता रहा, कुछ ईश्वर के लोक में कुछ समय उससे ज्यादा है तो वहां रहिए, फिर ऊपर के आ जाए, कुछ ब्रह्म में उससे ज्यादा तो कुछ वहां रहो और वहां करके फिर आ जाओ। रेल घड़ी ऊंचे नीचे ऊपर गए फिर नीचे आ गया, फिर 84 नरकों में चले गए, पार न जा सके। पार वाला जब गुरु मिलेगा तभी आपका ठिकाना लगेगा, और वो नहीं मिलेगा तो पता ठिकाना कौन देगा, चढ़ाई कौन करवाएगा। तू तो सूरत अब सुन मम बचन, चढ़े और चल सुन सुन की धुन। अब कहते हैं कि सूरत तू अब वचन को सुन और अब धुन पकड़, जो ऊपर से आवाज आ रही है नाम की उसको पकड़ा और चल, अब तुझको ले चलेंगे घर पहुंचाए, चढ़ाया लोग और ले चले, तो सीधा दी में चढ़ाया ले गए, कितनों को ले गए और कितने बीच में चढ़े और समय पूरा हो गया फिर जन्म दिया फिर चढ़े। ऐसा होता है, जन्म देंगे फिर बातों मिल जाएगी, फिर कर लीजिए आप, पूरा मिलेगा और कुछ चढ़ाई होगी और पूरा ना होगा फिर जन्म होगा मनुष्य शरीर का, फिर बातों मिलेगा। जब तक आप वापस पहुंच नहीं जाते तब तक बराबर मिलते रहेंगे और बराबर लगन लगी रहेगी। सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया बना रे। हम कहते हैं कि देख तुरंत हमने तुमको अपना लिया, अब छोड़ेंगे नहीं, तू धुन पकड़ ले और चल हमारे साथ चल, रस्ते में कोई नहीं रोकेगा। तो ले गए, चढ़ा ले गए, लेते दिखाते जाते हैं सब मंडलों को, सब लोगों को, सब धनियों को दिखाते हैं, आगे ले चलते हैं और फिर पहुंचा देते हैं ऐसे देश में। बिल्कुल साफ साफ कहते चल, और मम वचन मेरी बॉडी को आप पकड़ लो, तो मैं धुन पकड़ लेती है, फिर चलती चलती बोलती चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से लो वचन उचारी। और उसने तो तैयारी कर ली, अब उसमें कोई कमी नहीं हो गई, चढ़ जाएगी। कुछ उसको शंका हो गई तो कुछ कहा हो गई,
से कहा। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। आप तो हमारे हो गए और हम तो चढ़ रहे, हमको पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन एक शंका आ गई और इसका निर्माण कर दीजिए, शंका को दूर कर दीजिए। हमारा ही शंका नहीं, सब जीवों का शंका है, उसको दूर कीजिए। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। उन्होंने कहा कि सेवा की थी आपकी, तो आपने हमको सेवा के बस काल को सुपुर्द कर दिया, और अब हम चलने की जब मेहनत कर रहे हैं और घर में पहुंच गए तो वो फिर सेवा करेगा, तो हमको फिर सौंप देंगे, आप काल को दे देंगे। तो इसलिए शंका यदि मिटा दिए, दूर कर दीजिए। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। कहते हैं कि मैं सच्चे वचन तुमसे अब कहता हूँ, बहुत प्रसन्न हुए कि तूने पूछा, बहुत अच्छा किया। अब वो सत्य वचन उच्चारण कर रहे। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुन बानी। वो कहते हैं हमने जानबूझ करके ये लीला ठाना, ऐसा नहीं मैंने अज्ञान नहीं, जानबूझ करके हमारी मौज हुई तो हमने ये सब विस्तार किया और उससे सेवा कराई। कितने जुगों कितने कल्पों तक काल ने सेवा की है, और सेवा के 10 प्रकार हमने तुमको दे दिया, लेकिन जानबूझ के दिया, अनजाने में नहीं दिया। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कहते हैं काल को हमने जो रचा है समझ बूझ करके रचा, और बिना काल के जीव को खौफ नहीं। जब डर होगा तो हमारी तरफ भागेगा, और डर नहीं होगा तो वहां तो उससे तकलीफ मिले। पराये देश में तो क्या, ये पराया देश है, इतना तो आराम है ही। आप मान लो कि आराम में सामने रखा हुआ है, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही, भाई जा रहा है तो पिता जा रहा है तो पत्नी चली जा रही, तो एक न एक दुख हर वक्त लगा हुआ है। तब तक तुम्हारा हमारा तुम चले जाए, ये सब देख रहे हैं कि पूरा पूरा परिवार हमारा और इसका सब साथ हो गया, कोई नहीं रहा। तो बिना काल के खौफ नहीं, काल रहेगा तो जीव को डर रहेगा। कदर ढाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के। कहता है कि ये मौज उठी थी दयाल के, तब यह रचना का विस्तार हुआ, और यह सतपुरुष की मौत थी। सतलोक से उन्होंने नीचे उन्हीं के सब मंडल बनाए हुए, अनंतों मंडल, बड़े बड़े लोग बनाए हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ किताबों में कोई हवाला नहीं है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। वहां रहती है स्वतंत्र, लेकिन मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। आनंद में रहती कोई तकलीफ नहीं है, मालिक के दर्शन नहीं होते थे। दिया निकाल काल को वहाँ से, दखल काल अब कभी न यहाँ से। अब कहते हैं चल तू, काल को मैंने अपने देश से निकाल दिया और वो लौट करके वहां कभी नहीं आएगा। चल तू चल और अपने देश में सुख से निर्भय से अपनाओ। आपको हमने निकाल दिया उसको, अब वो देश में नहीं आएगा। अब ये वचन उसको दे रहे हैं, चल तू चल, अब कोई बात नहीं,
और एक दफे मौज हो गई, अब दोबारा नहीं। मैं समरथ हूँ सब विधि जान, बचन मोर तू निश्चय मान। कहते हैं कि मैं समरथ हूँ सब प्रकार से, और मेरे वचनों को तुम निश्चय विश्वास के साथ माने। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौज। कहते काल उस लोक में अब नहीं जाएगा कभी, और ऐसी मौज फिर मैं कभी नहीं करूंगा। तू चल, अब न देश में सकते निश्चिंत रहना, अब ऐसा नहीं होगा। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली धूल। एक बार ये मौज हो गई, अब नहीं, अब कभी नहीं है। वचन दे रहे कि विश्वास करो, चलो कुछ नहीं होगा, अब काल हो जाएगा भी नहीं, और ऐसी मौज भी अब कभी नहीं होगी। बोलो तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमरे रहो सुख में। तू शंका मत कर चित में, चल हमारे देश में सुख से रहो, आराम से रहना। अपनी नहीं, अब वहां से यहाँ नहीं आएगी। बोलो सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया बचन हम तो। अब वो सुनकर के महापुरुष ने वचन को पक्का कर दिया, चलने की तैयारी कर ली। मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन हित लाई। और वो जरूरत कहती है कि मेरे मन में सब जीवों के प्रति दया आई, तो मैं उनके बारे में आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, तो सरकार हमारी पूरी कर दी। जग में सूरत अनेक आई, काल जाल में गई भुलाई। और वो सूरत कहती है कि जग में संसार में अनेकों सूरतें आई, और काल के जाल में फंस करके यहाँ बोला गया, और तरह तरह की यात्राएं हमको दी जा रही, कोई सुनने वाला नहीं। कोई करे जप, कोई तीरथ दाना, कोई मूरत, कोई तप अभिमान। कहते हैं सब अपने अपने धारणा से अपना कर्म करते हैं, कोई जब है, कोई तीरथ करता है, कोई मूरत पूछता है, कोई कुछ करता है, ये सब करते हैं, कोई नहीं कुछ करता है, कोई किसी को नहीं मानता, नहीं ईश्वर को मानता, नहीं किसी को। कोई आचार, कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते कर। बस कोई आचार विचार करते, हमको छुओ मत, हम किसी का छुआ नहीं खाते, तुम बहुत नीच हो, ये विचार करते रहते और छूट पाते। कोई बैराग त्याग सब देते, वन पर्वत में जाकर रहते। और बहुत ऐसे कि वो बैराग आ जाता है, उनको तो बाल बच्चे काम काज, खेती, दुकान, नौकरी चाकरी छोड़ देते और जंगल में चले जाते। प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरे समाधे। कहते हैं 5 चाचरी, मोचरी, खेचरी या गोचरी, ये मुद्रा वो अपने साथ में जीव को आगे बढ़ाना, तो जीव बढ़ा करके जब जीव बढ़ जाएगी तो तालू में मोड़ना, तो ये ऊपर का छेद है, उसमें प्राणों को चढ़ाना, और फिर उसके बाद और जीव को मोड़ करके तालू में लगा देना, तो प्राण ऊपर चढ़ जाएंगे, और जरा सी भूल हो गई तो शरीर से चले गए, मर जाएंगे। चाचरी भूचरी खेचरी भाई, और अगोचरी उन मुनि लाई। दसवीं सर करते रहते जो जिससे रखता बताया उसमें करते। बोलो चक्र वेद धट खेचे प्राण, सहस कमल चढ़ लावे ध्यान। बस चक्र को अंदर में चक्र चल रहा तो प्राणों को चला देते, उतारने का न हुआ तो शरीर छूट जाएगा, तो उसके लिए भी गुरु चाहिए कि कैसे उतरेगा, कैसे चढ़ोगे, कैसे उतरोगे। कोई ज्ञानी वाचक, कोई लक्ष्य, कोई खट शास्त्र करते पाठ। कहते हैं कोई वाचक ज्ञानी,
कोई खर्चात का अपना विद्या करते हैं, बस उसका इसमें उलझ गया। मीमांसा वैशेषिक न्याय पातंजलि योग ठहरा। अब अपनी अपनी पुस्तक है, समय के महात्माओं ने बना दी। कोई कहता है पातंजलि अच्छा है, कोई कहता है वे ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सांख्य करे नित अनित विचार वेदानति मिथ्या संसार। व्यापक सतचित आनंद रूप जीव ब्रह्म दो एक स्वरूप। कहते हैं कि व्यापक है सब, ये सब जितना भी है सब परमात्मा का नाम, इसी में चिंतन करते रहते। कोई अभ्यास नहीं है, वो चिंतन करते हैं कि सब परमात्मा स्वरूप है। जीव बाच कह देव बतावे, ईश्वर बाच ब्रह्मांड सुनावे। और विष्णु नाम तेजस और प्राण जागत स्वप्न सुसोपति भाग। अब उस समय के तरह तरह के नाम जो भाषा के थे वो रखे। अब तो नामों की जरूरत नहीं है, और नाम उनको कोई जानता भी नहीं, उन नामों को कोई लेता भी नहीं। उस जमाने के नाम बैराग हिरण गर्भ और अव्याकृत तीन नाम ईश्वर कहे कल्पित। बाच बाच दो मिथ्या मान व्यापक लक्ष्य एक कर जान। विवशब्द बाद इनकी निषिद्ध कोई अवच्छेद अजात विविध। पर सिद्धांत सबन का एक व्यापक निश्चय बांधी के। बस ठीक है, अब उन्होंने निश्चय कर लिया अंत में ये सब व्यापक सब जगह हम ही है, हमसे कोई चीज अलग नहीं है। ये तो शरीर नश्वर है, हम शरीर फूट जाएगा, हम उसी मिल जाएगा। बस ये धारणा बन रही है। पांच शास्त्र इनकी है निषेध, छठा शास्त्र माना मतभेद। चेतन को यह एक बतावे और कुल रचना जड़ गावे। सब कहते एक ही है, हमने उसमें सुअर में गधे में बिल्ली में चूहे में जल के जीवों में सब हम। चेतन ज्ञान मगन होए फिरते सबको कल्पित उसमें कहते। सबको एक पाठ पढ़ा देते और मगर वैसे ही घूमते रहते हैं, और जब कोई आफत आती है तो बहुत परेशान होते हैं। कोई बीमारी हो गई वो हो गई तो रोते चिल्लाते हैं, और वैसे कहेंगे नहीं। और कुछ करनी कर तूत न रखते, चढ़ना चलना सब भ्रम करनी है, न कोई करतूत है, और न चढ़ना है न करना, ये कुछ विश्वास नहीं उनको, बस वो मनन करते रहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप आना जाना भी कुछ नहीं, चेतन ही चेतन एक सही। और कहते आना जाना कुछ नहीं है, सब एक चेतन सब जगह व्याप्त है, कहीं ना आना कहीं से जाना। पर एक मतलब की उन धारी व्यवहारक जग सत्य कहा। अपने अपने मतलब की धारणा जो उनकी समझ में आया, बुद्धि में वही धारण कर लिया, और वही लोगों को जब कोई जाते तो उनको वही सुना देते हैं, तो उनकी समझ में क्या आएगा। अरे वो तो 2 मिनट 4 मिनट आधे घंटे के लिए आए, फिर के चले गए, उनको क्या पता चलेगा। कोई कोई परारब्ध सत माने, भोग चुके तब सत बखाने। कोई ऐसे होते हैं कि भाई चलो ठीक है, करनी करते भोग कर लेंगे तो हम फिर मिल जाएंगे। ये हमारा भोग है, हम भोग रहे, और फिर उसके बाद जब गला फूटेगा तो फिर मिल जाएगा। अब चेतन चेतन ही रहा,
जग त्रय काल कभी नहीं हुआ। कहते हैं कि प्रकाल में कभी काल नहीं हुआ, ये सारा जगत चेतनमय है। मैं भी चेतन तू भी चेतन, मैं तू का यह भ्रम मिटावन। और तू भी चेतन मैं भी चेतन, तो जब चेतन ही चेतन सब है तो स्वर के साथ खाओगे? अरे आप उसके साथ खाओगे। चेतन को पकड़ा मजबूत, छोड़ा जग को मिथ्या कूट। बस चेतन को बताते हैं, बाकी जगत तो मिथ्या है। सूरत अंश का भेद न पाया, जो सतपुरुष से आन समाया। हम कहते हैं महापुरुष की सूरत, उसको मतलब शब्द का भेद, नाम का भेद नहीं मिला, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। बगैर नाम के बगैर सत्य के अपने घर का पता लगेगा ही नहीं, चाहे कितना भी तो अपना ज्ञान बाहर से फैला दो, लेकिन सर्व सूरत जब एक होगी तभी सच्चा बोल सच्चा ज्ञान मिलेगा। और वो संत को मानते ही नहीं, कहते सर कोई चीज है। यह तो भेद संत कोई जाना, और कोई नहीं परख पिछाना। और वहां पर कहते हैं कि जैसे भेद कोई कोई किसी किसी संत ने जाना, बाकी नहीं। अब कोई कोई करते हैं और कोई कोई पहुंचते हैं, सब नहीं करते सब नहीं पहुंचते, कोई और कोई पूरे होते हैं और कुछ अधूरे में रह जाते। बुद्धि की गम उसमें नाही, वो रही चेतन चेतन माही। और वो सूरत कहती है स्वामी से, इनका क्या होगा? मूल मतलब यह है कि जो हमको शंका आई कि इन जीवन का क्या होगा, क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे? चेतन चेतन करत बखाना, सूरत चैतन्य का मर्म न जाना। अब सब मत ऐसा धोखा खाया, सूरत भेद काहू नहीं पाया। और वो कहते हैं कि भाई सब मतों ने धोखा खाया है और सूरत शब्द का रास्ता नहीं मिला, नाम का और शब्द का रास्ता। सूरत कहते हैं जीव को, जीवात्मा, उसी को रूप कहते हैं, उसी को सूरत कहते हैं। ये भेद नहीं मिला है। जब सूरत शब्द का भेद मिलेगा तभी सन्मंडलों का बोध होगा, सन्मंडलों का ज्ञान खुल जाएगा, और इसका नहीं भेद मिलेगा तो नहीं। मुसलमान हिंदू और जैनी ईसाई क्या जाने कहनी। कहते भाई कौन जाने, जब तक संत नहीं मिले तब तक उसे कैसे कहना आएगा, क्या कहेगा जब देखा ही नहीं, जब कानों से सुना नहीं है, कहीं पहुंचा नहीं, तो वो क्या कहेगा। कोई नमाज कोई रोजा रखते, कोई मस्जिद कोई काबा फिरते। कहते हैं कोई होता है इसी में रखो तो हमको नजात मिल जाएगी, कोई काबा जाते हैं कोई कुछ जाते हैं, बस इसी में उलझ गए। लेकिन जो फकीरों ने रास्ता बताया था वो उनको तो कह दिया है तो कर दो, जो उससे मालिक से मिले रोज आते जाते उनको उन्होंने कहा ये काफी, और आपके यहाँ संतों कह दिया नास्तिक, इसके आप कोई नहीं जाएगा। तुलसी जाकर तो खुल्लम खुल्ला नास्तिक कहते थे, ये नास्तिक। और काफी में बच्चा सब लोग कहते थे नास्तिक। तो ये है असल में। बोलो। कोई कुरान पर हाफिज होते, पढ़े वजीफा रात न रोते। सबका यही है कि रास्ते में ठग गए, धोखा खा गए और अपने घर वापस चले, और जात पात में फंस गए,
हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम हिंदू, और ये हम ईसाई, हम मुसलमान। अरे ये जात इंसान इतना खड़ा है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें जात पात तो उसकी तरफ से कुछ नहीं, न कोई नाम है, तो खड़ा है। उसमें जीवात्मा वो काम करना चाहिए सबको, तो वो तो तभी नहीं, और इसी में उधर लिया सकता है। कोई चिल्ला कर मुल्ला बनते, कोई आबिद कोई जाहिद रहते, कोई मसायख कालो हाल की, कोई सरोद कोई रागो ताल के। और मूल यह है कि शरद ये पूछ रहे हैं स्वामी, मेरी सरकार कि इनका काम कभी इनको मौका मिलेगा घर जाने का, इन जीवों का क्या होगा, और जो जीव कुछ नहीं करते उनका क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे ही रहेंगे। बड़ा ऊंचा प्रश्न है, कहते हैं वो विस्तार से समझा देंगे। बोलो। कोई शरीयत कोई तरीकत, कोई मार्फत कोई हकीकत, बोलो। जैन धर्म संयम बहु करते, भूख प्यास को अति ही सहते। हर मतों की बात कि अपने अपने मत में खाली फिरके में फंसते, टेकी हो गए, इसलिए रास्ता नहीं मिला। जो उन्होंने कमाई की थी वो कमाई करना चाहिए था, तो वो भी नहीं करते, पार कर गए, पार इंद्रियों का मसाला हो गया। अब मानने को तैयार है। बेला तेला चौला साधे, तीर्थक कर कुल कर आराधे। बस अब बेला तेला चौला साधे ये उनके यहाँ बता दिया है। उस समय के शब्दों में तो जो लिखा था उसी को करते। जीव दया भी अति कर पाले, दातन करे न दीवा व बाले। जीवों की दया कहते बहुत पाते, और कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो जूता नहीं पहनेंगे, पैदल चलेंगे, मतलब ये सब काम करते। और मतलब ये कि वो बांधेंगे कोई कीड़ा मोहम्मद आ जाए पर जाए, ये सब पैदल करते। तो इसी वजह बोलो। मुख पर बस्तर बांधे बोले, सूट मोर छल लेकर डोले। और हरि त्यागे पत्थर पूजे, कोई निर्वाण पद आत्म मोर्चल है, मोर्चल ऐसे कर बकिया की लग जाए, कोई कीड़ा आ जाए तो मोर्चल शुरू कर। अब ईसाई का भाखू प्रशंसा, पढ़ किताब गिर जा। सबका अलग अलग विस्तार दिया है। कौन क्या आप पूछती है कि स्वामी इनके लिए मूल मतलब यह है कि इन जीवों का क्या होगा, वो ये पूछना चाहिए। अब ये छोड़ते ही नहीं तो ये कैसे जाएंगे? आखिर में यही कहेंगे कि जब ये चलने की तैयारी नहीं करते और घर नहीं जाना चाहते तो ये रहना चाहते काल के दिन। बोलो। और एक सम होकर सबसे बढ़ते, नीच ऊंच जाति नहीं धरते। बोलो। पूजा जलपा और सले, मन को छोड़े सब ही एक। बोलो बोलो। हजरत ईसा को यह माने, पुत्र खुदा का उसको जाने। वो बख्शावे हमको एक दिन, करे भरोसा उनका निस दिन।
अरे बताओ, महात्मा जब बताते हैं तो आप करते हैं कि भाई वो आपको मिल जाए, ऐसे कैसे मिल जाएगा? जब कुछ करोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो वैसे एक दिन मिलेगा, कब मिलेगा? ये उनके पास क्वेश्चन। ये भी मत है काल के घर का, इनसे भी मेरा मन भड़का। कहते हैं कि भाई ये धर्म काल का है, इसमें करोगे तो कितने जाओगे? जो आपने किया लो, मैं तो हिसाब करता हूँ, तुमने अच्छा किया तो दूंगा और बुरा किया तो तुमको दंड दूंगा। काल तो ये कहता है। और किसी का दोस्त हुआ तो सुन, उसने विधान बनाकर आपको पूरा अधिकार दे दिया, आप जैसा चाहो करो, हमारे यहाँ लिखा जाएगा, उसका हिसाब हो जाएगा। बोलो। और अनेक मते जग माही, सब ही जानो काल की छाही। अबे जितने भी मत है सब काल के, इसको समझ लो, सब काल के मत है। बोलो। यह पूछूं मैं तुमसे बात, स्वामी कहो खोल विख्यात। कहते हैं कि स्वामी आप हमको साथ सुलझा दीजिए, बता दीजिए, हमारी शंका है। बोलो। इन जीवन को क्या फल होई, भिन्न भिन्न कर भाखो सोई। इन जीवों का क्या मिलेगा? इसमें कौन सा स्थान मिलेगा, कौन सी गति होगी? जो ऐसे जैसे जीव ये काम कर रहे हैं, तो आप हमको राजा कोई पंडित होवे, कोई धनवान सुखी जग सोवे। कोई राजा हुआ, कोई पंडित हुआ, कोई धर्मवानी हो गया, उसको बोलते हैं कि हमको सत्संग मिल गया। कोई स्वर्ग जा करे विलास, कोई रात बहिष्ठ निवास। और कोई जो साधन करते हैं वो स्वर्ग में बहिष्ठ में जाते हैं, स्वर्ग में, कोई वैकुंठ में जाते हैं। अब वहां का मान लो यहाँ 100 बरस है तो वहाँ 30 बरस अपना भोग बोल लो और बोलने के बाद फिर आ जाओ। वैकुंठ में 500 बरस वहाँ जाइए, रहिए, वहाँ का जो है आनंद, उसको जितना है उतना लीजिए आप, और फिर उसके बाद फिर मतलब फिर आइए राजाओं के और धनी मानी घर में जन्म लीजिए, और फिर उसके बाद पाप कीजिए, फिर नरक जाइए। ये जीव की है। कोई सैयद, कोई शेख मौलवी, कोई आमिल सिफली, कोई उलवी। कोई तारा जन मंडल पावे, कोई चांद सूर्य के लोक समावे। मान लो किसी ने अभ्यास किया तो कोई तारागढ़ मंडल है वहां पहुंच गया, कोई सैदल कमर में पहुंच गया, लेकिन फिर वो क्या है, वहां तो नीचे आएगा, पार तो नहीं जा सका। कि हम पार चले जाए तो हम लौट कर फिर ना आए। बात यह है कि वहां का जो भोग है, जो आनंद है, उसको लेकर के और समय अपना पूरा करके फिर वापस आ जाए। कोई सुमेर पर करे बसेरा, कोई कैलाश हिमाचल डेरा। कहते हैं स्वर्ग में, कोई कहीं पर बसेरा करते हैं, कोई गंधर्व लोक, कोई इंद्रपुरी में, कोई पितृलोक, कोई विष्णुपुरी में। कोई शक्ति लोक, कोई ईश धाम में, कोई ओंकार, कोई रंग नाम में। उत्पत्ति स्थित प्रलय माही, ये सब रहे काल की छाया। कहते हैं कि भाई इनका जन्म हुआ, और ये कहते हैं उत्तर, ये प्रलय काल के उत्तर है। तो आपका जन्म होगा, जन्म होगा तो मतलब ये जो कर्म होंगे उसका हिसाब होगा, तो फिर नरकों में जाना, फिर पशु पक्षी जल के जीव छल के जीवों बंद कर देंगे। ये जो जल के जीव या ये छोटे छोटे जो कीड़े,
यही चींटी है या पंछी है, इनको बड़ी बड़ी गद्दियां मिल गई, लेकिन क्या किया, अब ये गति प्राप्त हुई तो फिर आ जाएगी। तो सूरज की सरकार दूर कर रही बोलो। काल हद से परे न कोई, देश दयाल कोई नहीं दोई। कहते हैं कि भाई काल हद से कोई परे नहीं जाएगा और दयाल देश में कभी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि संतों की बात तो मानी नहीं। अगर उनका साथ करता तो दयाल देश में ले जाते, वो तो ये काम करता रहा तो काल की हद के अंदर, तो काल के जाल में रहा। बोलो। आगमन काहू छूटा, देर अबेर सभी जमलू। आवागमन किसी का नहीं छूटा, देर अबेर सबको यानी काट लूट लेगा। अब क्या है कि हमारी जमीन है, हमारा ये मतलब ये मकान है, ये धन दौलत हमारे बच्चे, आप तो हम अपना अपना कहते हैं। और रात को ये स्त्री चली गई तो 2 दिन के बाद बच्चा चला गया, तो मतलब है कभी पिता चला गया, वो रो गए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो जो चला गया तो लौट के आएगा। अब ये तो आपको मालूम नहीं कि कहाँ गया, उसकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई और आपने उसको तो कह दिया स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया, तो सब स्वर्ग जाएगी। अरे देखो, तो स्वर्ग के दरवाजे में बैठे हो कि आँख खोलो तो स्वर्ग जाओ, तो आँख तो बंदा अपने कर रखी, और जो मैल जमा है उसको हटा भी के तो स्वर्ग जाओ। उसकी कोई चिट्ठी तो आई नहीं, हम पढ़ देते, कहते जरूर हो, सब लोग कहते चले स्वर्ग गया स्वर्ग गया स्वर्ग, रट लगी रहती है। सतगुरु बिना न कोई बाचा, सतनाम पद मिला न साचा। अब फैसला है कि सतगुरु के बगैर यानी कोई नहीं बच सकता, और सतनाम जब सतगुरु मिलेगा तो उसे सतनाम बताएगा और वो उसकी कमाई करेगा तो बच जाएगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। फल करनी तो सबने पाया, सुखी हुए पर फिर भरमाया। फल करनी तो सबने पाई और सुख मिला, लेकिन फिर भरम नहीं, फिर काल जाल में आ गए। ताते सतगुरु पद को से वो, बिन सतलोक में छूटे थे। कहते हैं कि भाई जब तक सतगुरु नहीं मिल जाएंगे पूरे होते हुए, तब तक आपको सतलोक नहीं मिल सकता, और सतलोक नहीं मिलेगा ये फेरा नहीं छूटेगा काल का, बराबर यहाँ आएंगे। मैं जिससे कि आप 84 जाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता किस कर्म का क्या फल मिलता है। सूरत शब्द के मार्ग चलो, सत्य शब्द से चढ़कर मिलो। सूरत शब्द का मार्ग तुम पकड़ लो, नाम को पकड़ो और फिर पकड़ के चलो, शब्द को पकड़ के चलोगे तब घर पहुंचोगे, दूसरा कोई रास्ता जाने का नहीं है। सड़क है सड़क, शब्द की सड़क है, उसने सीधी कलयुग में उसने जारी कर रखी है, जाओ ये जहाज लगा है, इसमें बैठ जाओ तो सबको पार कर दिया गया। तो जो बैठ गए उसको पार उतार दिया। अब एक महात्मा आया तो दूसरा आया तो तीसरा आया, तो चिल्लाया करके आओ नाम जहाज लगाएंगे, आओ बैठो बैठे बैठे पार उतार दो। तो जो बैठ गए विश्वास प्रेम भक्ति के साथ उनको तो उतार गया, और उन्होंने लिखा कि मैं उतर गया पार। जिन्होंने पार उतारा उन्होंने लिखा कि मैंने पार उतारा, सीधा सीधा कहा, तब आपको विश्वास होगा हुआ कि नहीं वो देते आए और यहाँ से निकाल के पहुंचाते आए। तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्याता। फिर एक बात और पूछी कि स्वामी एक और बात बता दीजिए। बोलो।
तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग का यूं भेद लखाया। उन्होंने कहा देखो ये मार्ग है, उसका हम भेद बताते हैं, रास्ता चिन्ह बताते हैं, ऐसा नहीं। तुम इस तरह से चढ़ाई करो और चढ़ती चलो और साथ चलेंगे तुम्हारे, और पहुंचोगे अपने देश में। बोलो 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तुम्हें सूरत धरो। 5 नाम का सुमिरन करो, सूरत को साथ में जोड़ो तो मिलते जाएंगे। बीच का जो आकाश होगा जिसमें रचना होगी सब दिखाई देगी, और जो उसका स्थान होगा जहाँ से उसका विस्तार हो सब दिखाई देगा। इधर भी मिलेगा और धन भी मिलेगा, पार भी मिलेगा, महाकाश भी मिलेंगे, और ऊपर जाएगा तो वो प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाछ धुन गाजा। क्या कर दू तो आवाज को सुन तो घंटे शंख की आवाज आएगी, उसको तो सुन करके पकड़ ले तो उसमें खिंचाव है, आकर्षण है। जब तेरे ऊपर का पर्दा उतरेगा तो वो शब्द जो है घंटा शब्द खींच लेगा, और जहां से निकलना वहां खड़ा कर देगा। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा मुझे नयन चितवत कौशलपुर गए, मोद लोक राम मुस्काई और यह सत्र देव मुखबाई। कहते मैंने उसको देखा जाएगा, तो कहते घंटे सन की जैसे ही तुमने धुन सुनी और पकड़ ली तो खींच लिया तुमने, तो जहां से निकल रही धुन उसका साक्षात्कार। सब बता रहे कि ऐसे हो गया, दूसरा कोई रास्ता आपके पास पहुंचने का नहीं। सहस कमल जल जोत लखाई, बंकनाल में जाए समाई। परे जाओ, बंकलाल टेढ़ा रास्ता है, बहुत टेढ़ा, ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत टेढ़ा, घाटी उसकी नीची, और जब सबको पार करो तो गुरु बताने वाला रहेगा। जब घाटी को तुम पार नहीं कर सकते, तब जाकर के ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, क्योंकि वो तो उसका किला है, अपने किले पर बैठा हुआ। जब तक ये घाटियों को सब पार करो तो वहां जाकर के तब उसका साक्षात्कार होगा, ऐसे नहीं जा सकते। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राग धुन लगी। वहां गई, ओंकार की धुन मिली और फिर उसका दर्शन हुआ, और वहीं से ऊपर की धुन आ रही, उसका पैर ऊपर से लगा हुआ, क्योंकि उसी धुन पर तो बैठे हुए। जो ऊपर से आई है धुन, सतलुज से उसी पर ही बैठे, तो वहां से ऊपर की धुन सुनाई दी। तो जब वहां पहुंची, उनका साक्षात्कार किया, तो ऊपर की धुन को पकड़ा। बोलो आगे पहुंची सुन मझार, रंकार धुन सुनी पुकार। आगे पहुंची और सुन के बीच में मुसलमान सरोवर इतना है कि ऐसी तो मतलब है कि विश्वनाथ तुम्हारी त्रिलोकियां बन जाए, इसे तो बड़ा मान सुनो। खाली वो तालाब इतना लंबा चौड़ा और बड़ा है, सब सोचते उसमें स्नान करते, और जितना भी है सब धो धा करके बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र हो जाती है, उसको मानसून कहते हैं। तब खबर ऊपर की आपको नहीं मिलेगी। जब तक मानसरोवर में स्नान नहीं करेंगे तब तक ऊपर की खबर नहीं मिलेगी। सिंगरी और सारंगी सुनी, मानसरोवर चढ़ चढ़ गुनी। अब आगे चलो भाई, मानसरोवर तालाब है, उसमें स्नान करो और ऊपर चढ़ो, तो पराब्रह्म का साक्षात्कार वहां होगा। और उसके आगे प्रयाग है, बहुत बड़ी नदियां, बहुत विशाल
जो कहने नहीं आती थी बड़ी बड़ी नदियां, वहां उसमें स्नान सबको करना। जो इधर से जाएगा उस प्रयाग में तुरंत लाए जो चढ़े अकाका, तब उसको प्रयाग मिलेगा। और सब रास्ते में तो प्रयाग है, प्रयाग होकर के तो जाना ही है, तब चढ़ाई हुई। वहां से फिर वो महाकाल सब नीचे के अधिष्ठाता है, सब नीचे को समेट लेंगे। ये सब समेट जाएगा, न यहाँ जल रहेगा, न थल रहेगा, न आकाश में वायु रहेगी, न अग्नि रहेगी, कुछ नहीं, सब समेटता जाएगा। तो चर बैठूं समेट जाएंगे, और फिर निरंजन का स्थान निरंजन भी समेट के चलेंगे, फिर भी ब्रह्म समेट जाएंगे, उनके लोग समेट जाएंगे तब, और फिर तो चले तब समेट जाएंगे। इनमें पार ब्रह्म का चिंता हो जाए वो भी, तो उन्होंने नाका बना रखा। यहां तक प्रलय करी होगी। महाकाल के नीचे तक कभी प्रलय होती है, ऊपर नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, यही तक होती। फिर से नए सिरे पर पता नहीं कर फिर सृष्टि का सब स्थानों का फिर निर्माण होगा। अब उसका कुछ, लेकिन कई बार प्रलय हो चुकी और कई बार विस्तार हो गया। संतों को तो सब मानोगे, वो तो आपको जानते हैं कि कब प्रलय होगी, कब इसका विस्तार होगा, तो उनको मालूम। आगे महाशून्य मैदाना, जहाँ चार धुन तिमिर समाना। महाशून्य कहते हैं महाकाल को। भगवान गुफा में बैठे हुए हैं और चार धुनों को सुनाया, आवाजें आई है चार। अब उसमें जो चौथा आवाज है उसको फर्क पता नहीं क्यों कि प्रयाग में स्नान कर लिया, तो पकड़ लेगी ऊपर की दुनिया। बड़ा बड़ा रोड़क है, बगैर घूमने उधर कोई जा नहीं सकता। कोई चाहे कि मैं चला जाऊंगा तो नहीं जाएगा, तो जाए। नहीं तो इतनी रचना विलक्षण विचित्र और इतनी आनंद की सुंदर कि उसे एक चीज देख ले तो छोड़ता ही नहीं। तुम वही नहीं छोड़ते और बात तो छोड़ो कि मैं इसको छोड़ दो चलो ऊपर, इससे भी बड़ा आनंद है, तो इसी हम नहीं छोड़ते। तो बहुत आनंद है, तो गुरु उसको आगे ले जाते हैं। भंवर गुफा ताऊ पर देखी, सोहम बंसी बजती पेखी। कहते हैं भंवर गुफा के ऊपर देखी, भंवर गुफा को पार करना और ऊपर बैठे हुए कहते हैं वो महाकाल की बंसी बजाएगी और इसके बहुत आगे तब सचलोक मिलेगा। तो वहां से सचलों की धुन आ रही है और धुन को पकड़ लिया और गुरु ने जो वेद बताया था उसको पकड़ के चल गई, निकल गई कागजात से पड़ी। बस करो, अब भैकुली कभी आ गई। फिर मैं सब कपड़े डालू, किसी का सिर खुला नहीं रहना चाहिए। और जैसे देवियां घूंघट लगाती है ऐसे ही कपड़ा डालो सिर पर। स्त्री पुरुष सब लोग और कानों से आवाज को पकड़ो, मन को कान के साथ रोक करके रखो तो आवाज पकड़ में आ जाएगी।
बैठ जाओ उसमें, जब कहा जाएगा तब खोल लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका जय गुरुदेव नाम जिसका बहुत भीड़ है, बहुत ही ज्यादा जगह तो कोई नहीं है, पूरा मिल गया। सुनो, जब मंदिर में पूजन होगा तो किसी को जाना हो तो प्रसाद बगैर लिए मत जाना, उससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा। ऐसे जल्दी में किसी को काम हो उसकी फिक्र मत करो। तुम ये समझो कि तुमको कितनी बरकत मिलने लगी। मालिक की, गुरु महाराज की दया हुई तो आपको बहुत बरकत होने लगी। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसकी वजह से बरकत को आप रोक देते हैं। तो गलती मत करो, ईमानदारी मेहनत के साथ सब काम करना सीख जाओ तो बरकत नहीं रुकेगी। और थोड़ी बहुत गलती करोगे तो रुक जाती है, तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होता है। हम देखते हैं और सब जगह लोग उसे पूछते रहते हैं कि बरकत की बरकत होती है, तो कुछ गलती कर जाते हैं, उनसे कहते हैं आप मत करना, तो तुम्हारी बरकत मिलती रहेगी। बरकत सबसे बड़ी चीज है। बच्चों का उसमें सबसे का आराम, भाई भाइयों का, फिर प्यार मोहब्बत,
तुम जब गड़बड़ी करते हो लोन लालच में, तभी वहां खड़ी हो जाती है कि तुमने आने का रास्ता हमारा रुक दिया, इसलिए तुम्हारी बरकत में रुकावट आती है। ईमानदारी, मेहनत, ये दो काम करना सीख लो, तुम सब हरे भरे हो जाओगे। तुम देखते हो जंगलों में, पहाड़ों में जो लोग आदमी फटे कपड़े पहनते थे, इसलिए फटे कपड़े से बदन दिखाई देता था, वो वहां से आते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं और बरकत होने लगी। तो दया तो हो रही है, लेकिन संभाल के दया को काम में लो और अंदर की तरफ मुड़ो, बाहरी रोक करके न रह जाओ, अंदर की तरफ, ये हमारा भजन बन जाए, हमारी सूरत चढ़ने लगे तो दया होने लगे, तो वो अंदर की चीज मांगो तो दया होगी। बोलो महाराज। महुली के लोगों के लिए उस सामने अस्पताल है, उसके बगल से बढ़िया रोड है वहां आने जाने का। अगर दूसरा रोड ना हो तब तो आप कहोगे रोड है तो चले गए, सामने अस्पताल है और उससे सीधा रोड जाता है वहां। ये तो खराब है, वो बहुत अच्छा है और सीधा पहुंच जाओगे। अब ये तो भीड़ है, इसमें रास्ता जाम कर दिया तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, सबका फायदा होता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मांगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे करे देखो जरा, वह दीजिए आरती दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये मोह दरस को तरस रहा, वरताओ घटाया पार, प्रेम रहे दीजिए बार, नीजे अमीरत दान, तन मन होवे हरण, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचे अधम महाकाल, तुम्हारे द्वारे
प्रणाम। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट गाओ दया। स्वामी जी पिता अमर जल्दी पार किया। राधा पानी पिता हमार जल्दी पार करो। गुरु दाता तुम्हें प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु दाता, मेरे प्यारे गुरु दाता, करने का लाभ भी लोगों को मिलता है। मंच के दाहिने हाथ की तरफ तथा जिले के कई सेक्टरों में भी रखा हुआ है, वहां से आप लोग ले लेंगे और ग्रुप में हाउसी में अंदर जहाँ हवा न लगे वहाँ बैठ करके चूसेंगे। तो आप लगातार अगर इस जमीन को जब तक यहाँ रहेंगे